हाँ तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिन प्रश्नों में बच्चों को अधिकतर परेशानी आती है हल करने के लिए। तो देखिए, ये प्रश्न है आपका प्रश्न वाली आपके बुक के अंदर शायद चौथी है, उसमें से प्रश्न लिया गया है। प्रश्न क्या है ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसको अपन हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। जब प्रश्न में लिखा हुआ जाए आपके कि द्विघात समीकरण के रूप में हल करना है, तो फिर आपका एक द्विघात समीकरण ही इसका बनाना है और कुछ नहीं करना है। अगर ये नहीं आएगा और आपको ऐसे दे देगा, तो फिर आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो प्रश्न पढ़िए क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी एक आयत बना लीजिए पहले ऐसा, तो ये आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, क्षेत्रफल की लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई के, इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ध्यान से समझिएगा कि क्षेत्रफल की जो आयत की जो लंबाई है, ये लंबाई इस चौड़ाई के दुगने से, जैसे मान लो ये x है तो इसका दुगना ये 2x हो जाएगा ना। इससे कितना अधिक है, एक अधिक है, तो ये लीजिए एक अधिक हो गया। तो अब ठीक है, अपने पास लंबाई अपन ने मान लिया, चौड़ाई अपन ने मान लिया, वो यहां लिखिएगा पहले। तो अपन ने क्या माना, लंबाई अपन ने मान ली कितनी, 2x + 1। ठीक है, चौड़ाई अपन ने मान ली कितनी, x, तो ये लीजिए x हो गया। अब सबसे पहले इसको जमाओ, यानी आयत का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है कितना, आयत का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। इसको यहां लिखो आप, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है L × B बराबर 528। अब लंबाई कितनी है, ये रही, यहां लिख दो आप, 2x + 1 गुणा चौड़ाई कितनी है x, तो x लिख दो बराबर में 528। आपका ऐसे कैसे आएगा। अब x की 2x से गुणा करा दीजिए तो 2x², x की 1 से गुणा करा दीजिएगा तो आपका x जाएगा, और प्लस के 528 इधर आएंगे तो माइनस के 528 बराबर है क्या बच गया, 0। जब आपको पूछे कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप आंसर यहां तक ही छोड़ के आना है। और अगर ऐसे कहे कि आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तब फिर आपके आगे भी हल करना है। तो आगे कैसे हल करोगे आप सब जानते हो। इससे आगे ज्ञात करने की एक दो विधियां होती है, जैसे एक तो गुणनखंड विधि होती है, एक सिरदर्राचार्य सूत्र होती है ना। तो अपने से करते हैं इसको, गुणनखंड विधि से हल करते हैं, वो सबसे बेस्ट होती है। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, तो ये ऐसे करते हैं इसको, आगे आगे वाली संख्या को 2 को ले लो और पीछे से 528 को ले लो और गुणा करा दो, यानी 2 गुणा माइनस के 528 तो कितने आ जाएंगी, -1056 आ जाएंगे गुणा कराओगे तो आप। अब आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसकी गुणा करे तो 1056 आए, और जोड़े घटाए तो यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर 1 आना चाहिए, मतलब यानी इसकी और इसकी गुणा कराओगे आप तो आपके 1056 हो जाएंगे। लेकिन अब आपको दो संख्या किससे सोचनी है, जिसकी गुणा करे तो 1056 आए और जोड़े घटाए तो 1 आए। तो इसके आप गुणनखंड कर लीजिएगा, इसका आप गुणनखंड कर लीजिएगा। कैसे करोगे, 2 का भाग दो, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर देखो 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 2 चौके 8, फिर भाग दो ऐसे, फिर भाग देना है, ये लीजिए, फिर भाग दो, ये लीजिए, फिर भाग दो, ये लो, और फिर भाग दो। अब इससे वो दो संख्या बनाओ, तो देखो 11 या 33 आ गए, तो ठीक है 33 लिख लो, गुणा इन सबकी गुणा कर दो आप तो 32 आएंगे, तो 32 लिख दो। अब 33 गुणा 32 करूंगा तो 1056 में जाएंगे, और 33 में से 32 घटाऊंगा तो मेरा 1 दे जाएगा। तो समझ में आया ना दो संख्या क्या है वो, तो वो दो संख्या आपकी 33 और 32 है, उसको लिखो यहाँ पे। तो ये 2x² तो आएगा ऐसा कैसा, इस एक की जगह आपको 33 और 32 लिखना है, यानी प्लस के 33x माइनस के 32x लिखना है, और ये माइनस के 528 तो आपके आएंगे ऐसे कैसे। अब 2 के बना लो जोड़े, अब इन दोनों में कॉमन लो, कॉमन क्या आ रहा है x, तो x कॉमन ले लो, तो यहां क्या बच गया 2x, यहां क्या बच गया 33, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें माइनस के 16 कॉमन ले लो, तो 16 का भाग 32 में 2 बार में x आएगा ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस, 16 का भाग इसमें 2,
33 बार बन जाएगा। ठीक है, दोनों सेम आ गए तो एक बार लिख दो, जो बच गया उसको एक तरफ लिख दो। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, आगे चलिए। अब इनके मूल याद कर लो। मूल किसे याद करते हैं? जैसे 2x प्लस के 33 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 33 इधर आएगा तो माइनस क्यों जाएंगे, तो x बराबर माइनस का 33 बटा 2, तो एक तो मूल्य आ गया। अब इसका मैं मूल्य याद कर लो, तो इसका मूल्य याद कैसे करेंगे? x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 16। तो आप जानते हो कभी भी भुजा माइनस में नहीं आती तो अपन माइनस का वाला मान नहीं लेंगे, अपन प्लस वाला मान लेंगे। तो x का मान 16 आ गया, तो अपनी लंबाई कितनी आएगी वो यहां रख दो, 2 आएंगे ऐसे कैसे। x का मान क्या है? 16, प्लस का 1 कर दो, तो 16 दूना 32 आ गया, 32 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया आपका? 33। यानी लंबाई कितनी आ गई इसकी? 33 आ गई। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई खुद दे रखा है, इसका मान 16, तो ये लीजिए। और ये किस में आएगी? ये मीटर में आएगी। जब आपको अगर ऐसा कैसा प्रश्न दे और पूछे कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो आपको ऐसे ज्ञात करना है। और अगर आपको कहे कि आपको द्विघात समीकरण बनाना है, तो फिर आपको यहां तक ही आंसर लेके आना है, आगे हल नहीं करना है। ठीक है, तो कैसा लगा प्रश्न? चलते हैं अब सेकंड प्रश्न की ओर। एक प्रश्न हो रहा है सही कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अब धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो यहां लिखिए पहला धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक तो आप मान लो x को, ठीक है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लो x प्लस 1। अगर 3 के लिए बोलता तो x प्लस 2 मान लेते, 4 के लिए बोलता x प्लस 3 मान लेते, ऐसे मान लेना है। ठीक है, अब प्रश्न को आगे जमाओ। अच्छा, पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी पहला पूर्णांक को आपने x माना और दूसरा x प्लस 1 माना, बराबर के 306 कर दो। अब इनका गुणनफल के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देना, योगफल के लिए बोलता तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देते, ऋणात्मक के लिए बोलता आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते, भागफल के लिए बोलता तो आप यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देते। जो प्रश्न में कहा गया है वही प्रश्न में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान समझना है, उसके बाद में प्रश्न हल करना है। पहले प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रहा है, उसको ढंग से पढ़िए आप, उसके बाद में हल कीजिए आप। ठीक है, x की x से गुणा कराओ, x स्क्वायर जाएगा, x की 1 से गुणा कराओ तो x जाएगा, प्लस का 300 इधर आएगा तो माइनस का 300 जाएगा। ठीक है, अगर आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोले तो आपको प्रश्न को याद करना है। अगर आगे भी पूछ रहा है तो आगे भी हल करना है, कर दो वैसे पहले से कहता भी गुणनखंड विधि से। यहाँ पर 1 है, इधर 306 है, गुणा करा लो, 1 गुणा 306 करोगे आप तो 306 ही आएंगे। दो संख्या सोचो जिसकी गुणा करे तो 306 आए, जोड़े घटाए तो यहाँ पर 1 है, 1 है। चलिए 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, फिर 2 का भाग 2, 2 का जाएगा, 3 का भाग 2, 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग 2, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 17 का भाग 2, 17 एकम 17। अब किससे बनाओ संख्या? 306, 3 से ही ना, हाँ, अब इससे संख्या बनाओ। 2 का भाग अपन ने दिया, ठीक है, ये आ गया, ये सही है अपना। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 का पड़े में 17 आ जाएगा, और 17 एकम 17 जाएगा। अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 17 करेंगे तो आपका 306 जाएगा, और 18 से में से आप 17 घटा लोगे तो आपका 1 भी आ जाएगा। वो एक भी तो लाना था अपने को, दिया है ना एक अपन ने, आप रख दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा अपने निकल के। एक्स स्क्वायर तो आएगा ऐसा जैसा, इस एक की जगह आपको 18 और 17 रखना है, बस 18x माइनस 17x माइनस के 306। ठीक है, अब 2 के बना लो जोड़े, x कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच गया? x प्लस 18, इसमें 17 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच गया? x माइनस माइनस प्लस, 17 का भाग इसमें दो, 18 बार में जाएगा। दोनों सेम आनी चाहिए, बस दोनों सेम आ जाएगा ना तो वो आपका सही हो जाएगा बस। तो इसको एक बार लिख दो और जो बच गया उसको आप एक बार लिख दो। अब आप इसके मूल्य याद कर लो। मूल्य याद कैसे करते हैं पता आपको कि x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 18 इधर आएंगे तो माइनस के 18। ठीक है, अब इसका याद कर लो, x माइनस 17 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? 17, ये माइनस किधर आएंगे तो प्लस का, ये लीजिएगा।
तो x का मान पता है आपको, ये नहीं होगा, x का मान आपका ये होगा, क्योंकि हमेशा संख्या धनात्मक में लेते हैं, ऋणात्मक में बहुत कम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पूर्णांक तो क्या गया आपका, पहला पूर्णांक तो आपका आ गया 17, दूसरा क्या गया, x का मान 17 प्लस का 1 यानी 18। ये 2 सवाल पूरे हो गए अपने। ठीक है।